फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के ऊपर जो भी राजनीति छिड़ी हुई है उसके ऊपर ये न्यूज़ है और यहाँ पर हम करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब के बारे में जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आपसे यही उम्मीद है कि आप एक प्यारा सा अपना कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को और करते हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। लिखा गया है कि पॉलिटिक्स ओवर स्टेबल बर्निंग इंटेंसिफाइज इन पंजाब हरियाणा। पॉलिटिक्स का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि राजनीति होती है। ओवर स्टेबल बर्निंग, ओवर का मतलब होता है पर, ठीक है, ओवर का मतलब होता है पर या फिर ऊपर। स्टेबल बर्निंग, स्टेबल पराली, बर्निंग का मतलब होता है जलाना, ठीक है। तो जो पराली जलाई जा रही है उसके ऊपर जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इंटेंसिफाइज हो गई है, तेज हो गई है। कहां पर? इन पंजाब और हरियाणा में। क्लियर है हेडलाइंस? आगे चलते हैं। आप लेड दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को जो लेड कर रही है, नेतृत्व कर रही है कौन? आम आदमी पार्टी। हैज ओवर द ईयर, ओवर द ईयर, देखिए ओवर फिर से आया है तो यहां पर हमने यूज किया था स्टेबल के साथ ओवर पर के लिए या ऊपर के लिए, ठीक है। यहां पर ओवर द ईयर्स लगा हुआ है तो ईयर्स यानी कि सालों से, ठीक है। सालों से क्या कर रही है? इनवेरिएबली ब्लेम्ड। एक शब्द आया है इनवेरिएबली, शब्द आता है इनवेरिएबली तो ये शब्द बना हुआ है वेरिएबल से। वेरिएबल का मतलब आप सभी जानते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है कोई चीज चेंज हो रही है उसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। मतलब वेरी हो रही है, चेंज हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। यह है इनवेरिएबली, मतलब वो बात चेंज ही नहीं हो रही है। तो हर साल, सालों से ही आप गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ब्लेम, दोषी ठहरा रही है किसको? पंजाब को। किसके लिए? फॉर द एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के लिए, वायु प्रदूषण के लिए। ड्यूरिंग ऑटम, ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु, शरद ऋतु के दौरान जब पराली जलाई जाती है तो पंजाब को आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो सालों से दोषी बता रही है। किसके लिए? एयर पॉल्यूशन के लिए। एंड और द अर्ली मंथ्स, अर्ली मंथ्स का मतलब क्या होता है? देखिए अर्ली का मतलब होता है पहले और मंथ्स का मतलब महीने। पहले महीनों में किसके? ऑफ विंटर, जो सर्दी है उसके पहले महीने में। जैसे अब ये टाइम चल रहा है तो इस टाइम धान की कटाई हो रही है और यहाँ पर जब धान की कटाई हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा? पराली जलाई जाएगी। तो ये जो मंथ हैं इसमें पराली जलाने के ऊपर जो सियासत छिड़ी हुई है उसके ऊपर ये बात हो रही है। दिस ईयर, इस साल, विद आप गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी सरकार के साथ, इन बोथ स्टेट, दोनों राज्यों में, दोनों राज्यों में, द बार्ब्स एंड द ब्लेम गेम। बार्ब्स का मतलब होता है एक अकड़, ठीक है, अकड़ या फिर नोक झोंक वाला, और ब्लेम यानी कि दोषी ठहराने के लिए एक गेम छिड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि एक जो है हम कह सकते हैं कि खेल खेला जा रहा है। हैव टेकन ए डिफरेंट टर्न, और जो वो है एक डिफरेंट, एक अलग ही मोड़ लिए हुए है, ठीक है। तो मतलब इस साल क्या है कि दोनों ही स्टेट्स, कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा, आप गवर्नमेंट के साथ बार्ब्स एंड ब्लेम गेम का एक अलग ही डिफरेंट टर्न, एक अलग ही मोड़ लिए हुए हैं। टेक्स डिफरेंट टर्न, एक अलग ही मोड़ लिए हुए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। लिखा गया है एज, ये जो ए है ये आप जानते हैं पहले वर्ड के साथ होता है। एज द आम आदमी पार्टी, जिसको बोला जाता है आप, ठीक है। जैसे कि आम आदमी पार्टी, एज का मतलब है जैसे कि या फिर के रूप में, ठीक है। जैसे कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, सरकार, इन पंजाब, पंजाब में, जैसे कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में क्या हुआ? कंटिन्यू, लगातार, टू फेस, फेस कर रही है, सामना कर रही है ए स्टिफ चैलेंज का,
ठीक है, स्टिफ यानी कि कड़ी चुनौती का सामना कर रही है। जो आप सरकार है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, वो पंजाब में क्या कर रही है, फेस कर रही है कंटिन्यूस लगातार स्टिफ चैलेंज। स्टिफ का मतलब दोस्तों होता है कड़ी, और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। कड़ी चुनौती का सामना कर रही है, फेस कर रही है। इन डेडलाइन विद द ओल्ड एंड परसिस्टिंग मेनेंस। देखिए यहां पर आप जान लीजिएगा कि ओल्ड एंड परसिस्टिंग क्या है। ठीक, ओल्ड एंड परसिस्टिंग का मतलब है कि पुराना और लगातार, पुराना और लगातार जो चल रहा है। मेनेंस का मतलब होता है खतरा। ठीक है, पुराना और लगातार जो खतरा बना हुआ है ऑफ स्टेबल बर्निंग, यानी किसका, स्टेबल यानी कि पुराली, और बर्निंग जलाना, पुराली जलाने का जो पुराना और लगातार जो खतरा बना हुआ है। एमिड का मतलब दोस्तों होता है के बीच। द ऑनगोइंग पैडी हार्वेस्टिंग सीजन, किसके बीच में, ऑनगोइंग यानी कि जो चल रहा है, पैडी धान का हार्वेस्टिंग कटाई, सीजन मौसम। जो पैडी हार्वेस्टिंग धान की कटाई का जो ये मौसम है, ये ऑनगोइंग चल रहा है। तो इसके बीच जो पुराली जलाई जाती है उसका पुराना और लगातार जो खतरा है वो बना हुआ है। द पॉलिटिक्स सराउंडिंग, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। सराउंडिंग द इशू, जो मुद्दे हैं उसके आसपास, ठीक है, उसके चारों तरफ। इशू यानी कि जो मुद्दे हैं उसके चारों तरफ। हैज़ आल्सो इंटेंसिफाई का मतलब है तेज हो गई है। बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, हरियाणा और पंजाब के बीच, हरियाणा और पंजाब के बीच जो ये मुद्दा है पराली जलाने का, इसके आसपास जो राजनीति खेली जा रही है वो और भी तेज हो गई है। स्टेबल बर्निंग विच टेक्स प्लेस क्लोज टू ऑटम एवरी ईयर। स्टेबल बर्निंग यानी कि पुराली जो जलाई जाती है, विच टेक प्लेस जो होता है, कब होती है, क्लोज टू ऑटम एवरी ईयर का मतलब होता है हर साल। क्लोज करीब यानी कि आसपास, किसके आसपास, टू ऑटम शरद ऋतु के करीब। ठीक है, शरद ऋतु के करीब जो है स्टेबल बर्निंग की जो घटना है, पुराली जलाने की घटना है, ये एवरी ईयर होती है, हर साल होती है। रिमेन्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू एयर पॉल्यूशन। देखिए रिमेन्स ए सिग्निफिकेंट, रिमेन्स का मतलब होता है दोस्तों कि बनी हुई है, सिग्निफिकेंट यानी कि एक महत्वपूर्ण। कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है योगदान देने वाली। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटर का मतलब योगदान देने वाली, एक महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली बनी हुई है क्या, टू एयर पॉल्यूशन को। ये जो पराली जलाने का एक सिस्टम वहाँ पर चल रहा है, तो वह जो है क्या बनी हुई है, एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जो एयर पॉल्यूशन को, ठीक है, वायु प्रदूषण को महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जो पराली जलाने का ये वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, तो ये एयर पॉल्यूशन को, वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। स्पेशली यानी कि विशेष तौर पर एक्रॉस नॉर्थन इंडिया, पूरे उत्तर भारत में। एक्रॉस का मतलब होता है पूरे, ठीक है, नॉर्थन इंडिया उत्तर भारत में, स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से पूरे उत्तर भारत में। इंक्लूडिंग शामिल है द नेशनल कैपिटल यानी जो राष्ट्रीय राजधानी है वो भी उसमें क्या है, शामिल है। पूरे उत्तर भारत को देखा जा रहा है तो उसमें क्या है, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल, जो राष्ट्रीय राजधानी है वो भी उसमें शामिल है। आप आम आदमी पार्टी विच इज इन पावर इन दिल्ली, जो क्या है, सत्ता में है, पावर में है, कहां पर, दिल्ली में, इन दिल्ली में। हैज ओवर द ईयर इनवेरिएबली ब्लेम्ड, हैज ओवर द ईयर सालों से, इनवेरिएबली मतलब जो एक बात को कहा जा रहा है उसी बात को बार बार कह रहा है, यानी कि एवरी टाइम, हमेशा से, ठीक है, सालों से, हमेशा ही, ब्लेम्ड
यानी कि उसको दोषी ठहराता है, किसको, पंजाब को, ठीक है, ब्लेम्ड पंजाब, पंजाब पर दोषी ठहराता है पंजाब को, कौन, आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, किसके लिए, फॉर इट्स एयर पॉल्यूशन, इसके एयर पॉल्यूशन के लिए, ड्यूरिंग ऑटम, शरद ऋतु के दौरान, एंड और द अर्ली मंथ्स यानी कि हमने बताया था कि जो पहले महीने हैं, ठीक है, शुरुआती जो महीने हैं ऑफ द विंटर के, सर्दी के, तो उसमें जो है पंजाब को क्या करता है, ब्लेम्ड करता है, और ये जो है कौन करता है, आम आदमी पार्टी। दिस ईयर, इस साल, हाउएवर, हालांकि, विद आप गवर्नमेंट के साथ, आम आदमी पार्टी सरकार के साथ, इन बोथ, दोनों, पंजाब एंड दिल्ली, पंजाब और दिल्ली, देखिए यहाँ पर हरियाणा लिखा हुआ होना चाहिए था, यानी कि पंजाब और हरियाणा की बात हो रही थी, अभी ऊपर हमने लिखा हुआ था। द बाब्स एंड द ब्लेम गेम, देखिए दोनों में क्या हो रहा है, बाब्स एंड ब्लेम, तो यहाँ पर पंजाब और दिल्ली लिखा हुआ है, तो पंजाब और दिल्ली दोनों में आप गवर्नमेंट के साथ, देखिए यहाँ पर पंजाब और दिल्ली की जगह पर हरियाणा लिखा हुआ होना चाहिए था, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो पंजाब और हरियाणा आप गवर्नमेंट के साथ क्या है, बाब्स और ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ठीक है, ब्लेम गेम प्ले करे हुए हैं, हैव टेकन ए डिफरेंट ऑटम, और ये एक नया ही मोड लिए हुए है, बार्ब एंड ब्लेम गेम जो खेला जा रहा है, ठीक है। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने क्या कहा, हैज़ ब्लेम्ड, उन्होंने ब्लेम किया है, उन्होंने जो दोषी ठहराया है किसको, द बीजेपी गवर्नमेंट को, एट द सेंटर, जो सेंटर पर है, फॉर टारगेटिंग, सेंटर पर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी है, जो भाजपा है जिसको बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसको ब्लेम किया है किसने, भगवंत मान ने, और क्या कहा है, फॉर टारगेटिंग पंजाब्स फार्मर, पंजाब के जो किसान हैं उनको टारगेट करने के लिए सेंटर में जो गवर्नमेंट है बीजेपी, उसको जो है ब्लेम किया है, दोषी ठहराया है, ऑन द इशू ऑफ स्टेबल बर्निंग, जो ये मुद्दा है स्टेबल बर्निंग का, पराली जलाने का जो ये मुद्दा है, इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराया है। अलेजिंग, देखिए अलेजिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आरोप लगाया है, या फिर हम कह सकते हैं कि बयान आया है, ठीक है, तो आरोप लगाया है दैट की द बीजेपी एंटी फार्मर, की जो बीजेपी है एंटी फार्मर, बीजेपी के किसान विरोधी, एंड एंटी पंजाब, और पंजाब विरोधी स्टैंस, यानी कि रुख जो उसका है, किसका, बीजेपी को ऐसे कहा जा रहा है, उस पर बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब विरोधी और एंटी फार्मर, किसान विरोधी जो बीजेपी का रुख है, हैज़ बीन एक्सपोज्ड, वो जो है क्या हो गया है, बेनकाब हो गया है, ठीक है, वो क्या हुआ है, बेनकाब हुआ है, एज द पार्टी हेट्स पंजाबी फार्मर्स, जो पंजाब के फार्मर्स हैं, पंजाब के किसान हैं, उससे क्या करती है, हेट्स यानी कि नफरत करती है यह पार्टी, ठीक है, तो ऐसा कहा गया है। आगे लिखा हुआ है कि सिंस दे हैड प्रोटेस्टेड, जब से उन्होंने क्या की है, प्रोटेस्ट यानी कि विरोध किया है, तब से जो है पार्टी पंजाब के किसानों से नफरत करती है। हेड्स पंजाबी फार्मर्स, द पार्टी हैज पंजाबी फार्मर्स, यानी कि जो बीजेपी पार्टी है वो क्या करती है, नफरत करती है। सिंस दे हैड प्रोटेस्ट, जब से उन्होंने क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है, किसका, अगेंस्ट द नाउ रिपील्ड फार्म लॉ, अगेंस्ट यानी खिलाफ, किसके खिलाफ, द नाउ रिपील्ड का मतलब जो अब निरस्त कर दिए गए हैं, क्या, फार्म्स लॉ, कृषि के कानून जो अब निरस्त कर दिए गए हैं, उसके खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, विरोध किया था, तो इसलिए जो पंजाब के किसान से उनसे बीजेपी पार्टी क्या करती है, नफरत करती है, ऐसा कहा गया है। आगे लिखा गया है इंसेंटिवाइज फार्मर्स, इंसेंटिवाइज का मतलब होता है कि प्रोत्साहित करना, ठीक है, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल, हाउएवर, हालांकि हिट बैक सेइंग का मतलब होता है दोस्तों कि पलटवार करते हुए, हिट का मतलब होता है कि वार करते हुए, बैक का मतलब होता है पलट या फिर पीछे, ठीक है, तो हिट बैक
पलटवार करते हुए सेइंग, कहा है, क्या कहा है पलटवार करते हुए, आप लीडर्स जो आम आदमी पार्टी के नेता लोग हैं, फर्स्ट अनाउंस, उन्होंने पहले तो कहा था कि फ्रीबीज का मतलब होता है दोस्तों कि मुफ्त उपहारों के लिए उन्होंने अनाउंस्ड किया था। पहले तो उन्होंने मुफ्त उपहारों के लिए घोषणा की थी, एंड देन, और बाद में, ठीक है, और फिर, देन का मतलब होता है फिर, और फिर क्या हुआ, एक्सपेक्टेड, उम्मीद कर रहे थे, क्या, हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर बाद में क्या कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। पहले तो उन्होंने फ्री गिफ्ट की क्या कर दी थी, फ्री उपहारों की घोषणा कर दी थी, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, हेल्प, सहायता की, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, किसके लिए, टू फुलफिल यानी कि पूरा करने के लिए, देयर, अपने फेक प्रॉमिस, झूठे वादे, जो फेक प्रॉमिस है, झूठे वादे हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, किससे, सहायता की, सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लियर है, चलिए आगे। ही एडवाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों सलाह, और ही का मतलब होता है उन्होंने किसने, मिस्टर लाल, मनोहर लाल, ठीक है। तो ही एडवाइज्ड, उन्होंने क्या किया, सलाह दी, मिस्टर मन टू फॉलो, मिस्टर मन को कि टू फॉलो हरियाणा फुट स्टेप्स, टू फॉलो का मतलब होता है दोस्तों कि पीछे पीछे चलना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर मन को सलाह दी टू फॉलो, चलने के लिए, किस पर, हरियाणा फुट स्टेप, हरियाणा के नक्शे कदम पर चलने की उन्होंने क्या दी, मिस्टर मन को सलाह दी, एंड इंसेंटिवाइज, और प्रोत्साहन करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और हरियाणा के नक्शे कदम पर चलने के लिए उन्होंने मिस्टर मन को क्या किया, एडवाइस दी, सलाह दी, ठीक है। अब देखिए, इंसेंटिवाइज फार्मर फॉर स्टेबल मैनेजमेंट, जो पराली का मैनेजमेंट है उसको करने के लिए, उसको लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को क्या किया, सलाह दी। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है कि मिस्टर लाल, जो मिस्टर मनोहर लाल हैं, सैड, उन्होंने कहा, द इंसिडेंट ऑफ स्टेबल बर्निंग, इंसिडेंट का मतलब होता है दोस्तों घटनाएं, ये जो घटनाएं हैं किसकी, ऑफ स्टेबल बर्निंग की, स्टेबल बर्निंग पराली जलाने की जो घटनाएं हैं, इन किसमें, हरियाणा में, इन हरियाणा, हैव कम डाउन का मतलब होता है कि उसमें कमी आई है, बाई 25% दिस ईयर, इस साल 25% उसमें क्या हुआ है, कम डाउन, कमी आई है, ठीक है। हरियाणा में जो पराली जलाने की घटनाएं हैं उसमें 25% की कमी आई है। सो फार का मतलब है अब तक, दिस ईयर, इस साल, ओनली 2249 इंसिडेंट, घटनाएं, ऑफ फार्म फायर, किसकी, खेतों में आग लगने की, हैव बीन रिपोर्टेड, दर्ज की गई हैं, इन हरियाणा में, वेयर है, जबकि इन पंजाब में दीज इंसिडेंट, जो ऐसी घटनाएं हैं, हैव इंक्रीज्ड, मतलब कि उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ी है, बाई 20%, 20% बढ़ोतरी हुई है पंजाब में, ठीक है। हरियाणा में क्या हुआ, 25% की कटौती हुई है, लेकिन इसमें क्या, पंजाब में 20% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। टिल नाउ, अब तक जो है 21,500 फार्म्स फायर, 21,500 खेतों में जो आग लगने की घटना है, इंसिडेंट्स हैं, हैव बीन रिपोर्टेड, दर्ज की जा चुकी है, कहां पर, इन पंजाब में, उन्होंने ऐसा कहा, ही सेड, उन्होंने कहा। आगे लिखा हुआ है कि लाइक हरियाणा यानी कि हरियाणा की तरह पंजाब शुड आल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर स्टेबल मैनेजमेंट, पंजाब को शुड आल्सो मेक अरेंजमेंट यानी कि शुड आल्सो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर मेक यानी बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, अरेंजमेंट, एक व्यवस्था बनानी चाहिए, फॉर स्टेबल मैनेजमेंट के लिए, पराली के व्यवस्था के लिए, पराली के मैनेजमेंट के लिए एक अरेंजमेंट करना चाहिए, किसको, पंजाब को। आगे लिखा हुआ है, ए प्रोविजन ऑफ गिविंग इंसेंटिव ऑफ 1000 पर एकड़
हैज़ बीन मेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू दोज हु डू नॉट बर्न स्टेबल। देखिए, ए प्रोविज़न का मतलब दोस्तों होता है कि प्रावधान या एक मतलब एक व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। एक प्रावधान ऑफ गिवन एन इंसेंटिव का मतलब दोस्तों होता है कि एक प्रलोभन होता है, एक राशि होती है, रकम होती है, ठीक है। तो एक प्रावधान है किसका, देने का, क्या, इंसेंटिव देने का प्रावधान ऑफ 1000 पर एकड़, 1 एकड़ पर, ठीक है, हर 1 एकड़ पर 1000 रुपए देने का एक प्रोविजन दिया गया है, एक प्रलोभन दिया गया है वहां पर, ठीक है, इंसेंटिव के रूप में बाय द हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा टू दोज का मतलब होता है उनके लिए, किनके लिए, हु डू नॉट बर्न स्टेबल, जो पुराली नहीं जलाएंगे, ठीक है, जो पुराली नहीं जलाते हैं उनके लिए एक इंसेंटिव यानी कि एक प्रोविजन दिया गया है कि उसको हर 1 एकड़ पर 1000 रुपए दिए जाएंगे। आल्सो साथ ही साथ क्या कहा गया कि 50 रुपए पर क्विंटल इंसेंटिव अमाउंट, 50 रुपए पर क्विंटल इंसेंटिव धनराशि एंड सब्सिडी ऑन स्ट्रॉ का मतलब होता है जो मतलब बाद में जो घास फूस हो जाती है उसके मैनेजमेंट के इक्विपमेंट जो भी यूज होंगे फार्मर्स को दिया जाएगा उस पर सब्सिडी, ठीक है। तो 50 रुपए पर क्विंटल इंसेंटिव अमाउंट दिया जाएगा और सब्सिडी दी जाएगी जो भी स्ट्रॉ मैनेजमेंट करेंगे इक्विपमेंट उस पर फार्मर्स यानी किसानों को फॉर मेकिंग स्टेबल बेल्स यानी कि पुराली के जो बंडल है, पुराली के जो रोल्स हैं, ठीक है, पुराली के जो गांठ है उसको बनाने के लिए जो फार्मर्स इक्विपमेंट यूज करेंगे उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी और हर 1 क्विंटल पर क्या दिया जाएगा, 50 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अमंग अदर मेजर्स, अन्य उपायों के साथ मिलकर, ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। तो दोस्तों यहाँ पर ये पुराली जलाने के ऊपर जो भी पॉलिटिक्स काम कर रही है वहाँ पर हरियाणा और पंजाब में, उसके ऊपर ये न्यूज़ थी। काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ चली आ रही है पेपर में। आपको कैसी लगी? आपने यहाँ पर जाना कुछ ऐसे वोकैब के बारे में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो आगे की ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन एकेडमी पर।